तो हमने पिछली बार, इसका इको कम करो बेटा, इको बंद कर दो। तो पिछली बार हमने किस पे कथा की थी? कोई जो भी व्यक्ति अगर बताना चाहता है तो एक बार अपना हाथ खड़ा करेंगे ना, कोई भी एक व्यक्ति जिसको ये पता हो कि हमने पिछली बार किस चीज़ पे चर्चा की थी। हाँ सुमन माता जी बताइए। हैं? धुंधकारी की, हाँ बहुत अच्छा। भागवत की महिमा हमने की थी अजामिल को देखते हुए, और अजामिल की स्टोरी से ही हमने ये ली थी। अभी हमको अजामिल की स्टोरी कंटिन्यू करनी थी, लेकिन 2 वीक बाद राम विजयदशमी आएगी, तो उसको थोड़ा सा लेने के चक्कर में अभी हमने थोड़ा सा वापस, अभी हम उस पर जाएंगे, लेकिन उस पर फिर भी नहीं जा पाएंगे। फिर भी हम कार्तिक के महीने की कथा पे जाएंगे, क्योंकि फिर कार्तिक का महीना चालू हो जाएगा, है ना। तो उसकी कथा फिर रहेगी। तो ये वृंदावन से वापस आने के बाद भी 1 वीक के बाद जा कर के ये कथा हमारी अजामिल की कंटिन्यू होगी, है ना। तो अभी हम 2 वीक क्या करेंगे, भगवान श्री रामचंद्र की कथा में थोड़ा सा भाग लेंगे हम। तो ऐसा कोई यहाँ पर व्यक्ति है जिसने भगवान श्री रामचंद्र का नाम न सुना हो? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान श्री रामचंद्र का नाम उनके कानों में नहीं गया हो? है कोई? नहीं है ना, ठीक है। तो देखो मेरे पास कम से कम भी 15 से 20 प्रश्न हैं, और प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन उत्तर वही व्यक्ति देगा जिसको हम बोलेंगे ना। मतलब आप केवल हाथ खड़ा कर सकते हैं, है ना। तो आज हम छोटी सी जानकारी लेंगे आपसे, उसके बाद हम कथा पे चलेंगे ना। पहले हम 15 मिनट लेट हैं, लेकिन फिर हम इसको फास्ट कंटिन्यू करेंगे ना। तो ये माइक है, ये जिसके पास हम, मतलब जिसको अगर प्रश्न आता है तो वो क्या करेगा, हाथ खड़ा करेगा, है ना। और हम जिसको बोलेंगे वही व्यक्ति उत्तर देगा। हो सकता है सबको आता हो, है ना, लेकिन सब नहीं उत्तर देंगे। उत्तर कौन देगा? जिस व्यक्ति को हम बोलेंगे। हाँ देखो अभी कुछ माताएं और भी आई हैं, इनको भी स्थान दो बैठने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखो प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम, है ना। फिर समझ लेना, वही व्यक्ति जिनको आता है वो हाथ खड़ा करेंगे, फिर जिनको हम बोलेंगे वो उसका उत्तर देंगे, ठीक है ना। तो भगवान श्री रामचंद्र की कितनी माताएं थी? तीन माताएं थी। मैंने आपको बोला ही नहीं बताने के लिए। कोई बात नहीं, अगर उत्तर दे दिया तो बहुत सही उत्तर था ये। उन माताओं के अलग अलग 3 नाम, अलग अलग व्यक्ति, एक व्यक्ति एक बताएगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा बताएगा, तीसरा व्यक्ति तीसरा बताएगा। जैसे पहले व्यक्ति ने जो बता दिया तो दूसरा व्यक्ति को दूसरी माता का नाम बताएगा। तो प्लीज़ हैंड रेस, हाथ खड़ा कीजिए।
वो पंकज जी, क्या नाम है? विकास जी, हाँ बताइए। माता कौशल्या, बिल्कुल सही है। सबकी आवाज़ तेज है, वैसे ही बोल सकते हैं। हाँ माता जी आप बताइए। माता कैकेयी। तीसरी माता का नाम आप बताइए माता जी। सुमित्रा माता जी, बिल्कुल सही। तो माता भगवान श्री रामचंद्र की 3 माताएं थी। माता कौशल्या जो कौशल देश से, और माता कैकेयी कैकेय देश से, और सुमित्रा वो भी कौशल देश से थी और कौशल्या की बहन ही थी। अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि भगवान रावण ने किनका किडनैप किया था? नहीं, सीता जी के साथ साथ उनकी मदर का भी किया था। आपको पता है? रामचंद्र की कथा में पता है कि माता कौशल्या का भी किडनैप हुआ था? नहीं पता? तो रावण ने न केवल भगवान श्री रामचंद्र की वाइफ सीता का किडनैप किया था, बल्कि उनकी मदर का भी किडनैप किया था। इसकी स्टोरी आगे आएगी, ठीक है ना। अच्छा, महाराज और भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम बताइए। अभी धीरे धीरे टाइट उत्तर आते जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र के दादा का नाम बताइए मत। हैं? हाँ, अज। भगवान श्री रामचंद्र की बहन का नाम। पहली चीज तो ये थी बहन या नहीं थी? नहीं थी, थी बहन। कौन बता सकता है उत्तर? नहीं है पता किसी को? तो लिख लीजिए, उनकी बहन का नाम था शांता। हाँ सही कह रहे हैं, उसकी भी कथा अभी आएगी। भगवान श्री रामचंद्र के कितने भाई थे? श्री रामचंद्र जी के कितने भाई थे? तीनों के नाम को एक एक व्यक्ति बताए, ऐसे अलग अलग हाथ करके। बच्चों ने हाथ खड़ा किया, बताओ। वैसे हाथ खड़ा कर। हाँ माता जी आप बताइए, नहीं था माता जी। भरत, लक्ष्मण और हाँ माता जी बताइए। भरत हो गया, हाँ शत्रुघ्न। तो भगवान श्री रामचंद्र के 3 भाई और थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन भाइयों की पत्नियों के नाम कौन बताएगा? भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी का नाम है सीता मैया, और भरत की है मांडवी। बहुत सही उत्तर दिया। और ये लिखते रहो, जिनको नहीं आता है लिखते रहो। फिर अभी रामनवमी आएगी 3, 4, 5 महीने बाद, फिर पूछेंगे, है ना। तो भरत की वाइफ का नाम मांडवी, है ना। और लक्ष्मण की वाइफ का नाम है उर्मिला, और शत्रुघ्न की वाइफ का नाम श्रुतकीर्ति। के लिए एक ही माता जी उत्तर दे रही सारे हैं। उनके गुरु का क्या नाम था? भगवान श्री रामचंद्र के गुरु का क्या नाम था? और 2 गुरु थे, विश्वामित्र। सब इंटेलिजेंट है यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, भगवान श्री रामचंद्र के कितने पुत्र थे? 2 का नाम लव कुश। इसमें से जो भगवान श्री रामचंद्र के भाई थे, इनमें से जो भरत थे, उनकी मदर का क्या नाम था? कैकेयी। सही है। लेकिन अब ये हाथ खड़ा करोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे
अच्छा है ना। और लक्ष्मण जी की मदर का नाम सुमित्रा, और शत्रुघ्न की मदर का नाम सुमित्रा। हरे कृष्णा। बैठो 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 बैठो। भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुर का नाम, उनकी सासू जी का नाम सुनैना। पता नहीं पड़ता कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, पर ठीक है, उत्तर सही आ रहा है, लेकिन ये है। माता कौशल्या कौन से देश से थी? माता कैकेयी कौन से देश से थी? और माता सुमित्रा कौन से देश से थी? कौशल देश से। अभी अभी इसका उत्तर था ना, ठीक है। तो सबके उत्तर सही थे। और कितने भक्त ऐसे हैं जिनको यहाँ पे ये नई जानकारी मिली, मतलब पहले आधा पता था आधा नहीं पता था, लेकिन अब जाकर के पूरा पता चला। बहुत अच्छा है। तो अभी हम भगवान श्री रामचंद्र की देखो कथा करते हैं। बैठ जाइए एक बार सब, है ना। भगवान श्री रामचंद्र का जो नाम है, भगवान श्री राम का जो नाम है, ये नाम मतलब भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी। भगवान का जो नाम है, राम का नाम, ये ऐसा भारतवर्ष में ऐसा कोई कान नहीं है जिसने राम का नाम ना सुना हो। जन जन ने कण कण ने राम का नाम सुना है। और राम की कथाएं इतनी मधुर है कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ में अपने किसी एक भक्त के घर पे गए, उनको निमंत्रण दिया गया। बोले कि जब वो निमंत्रण, जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे तो बोले कि प्रसादी तो है नहीं कुछ, प्रसादी तो है नहीं कुछ, तो आपने निमंत्रण दिया, प्रसादी तो बनाई नहीं है। बोला लक्ष्मण जी लेके आ रहे हैं लकड़ियाँ, फिर हम। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये अभी आंतरिक वेश में है, अंदर के वेश में है, मतलब बाह्य चेतना में नहीं है। फिर जब वो बाह्य चेतना में आए तो उनको पता चला कि ये तो चैतन्य महाप्रभु आए। और फिर भी वो रोने लगे कि रावण में इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने सीता को हाथ लगा दिया। और इस चक्कर में आकर के बार बार बेहोश होने लगे, बार बार बेहोश होने लगे। फिर जाकर के चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों से 2 पेपर लेकर के आए। उस पेपर में उनको दिखाया कि वो जो सीता थी जिनका अपहरण भगवान और रावण ने किया था, वो छाया सीता थी। वो कौन सी सीता थी? छाया सीता थी, है ना। तो हमारी संस्कृति में देखो, आपको पता है भारत देश पर कितने बार अंग्रेज़ों ने राज किया, मुसलमानों ने, तुर्कों ने, अफ़गानिस्तानों ने, पता नहीं कौन कौन से लोगों ने हमारे देश पे आक्रमण किया और हमारी संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारी संस्कृति को कौन बचा के रखा? ये राम कथा। ये राम कथा ऐसी है कि हमारी संस्कृति में जब इतने अत्याचार हुए तब भी राम की संस्कृति, मतलब लोग बाहर जाकर के पेड़ के नीचे राम की कथा सुनते थे और घर आकर के जब बोलते थे कि 2 भाई लड़ते थे, अरे तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? भगवान भरत ने राम के लिए अपना पूरा राज्य छोड़ दिया। जब भरत को तो पूरा राज्य मिल गया था और राम के लिए उसने अपना राज्य छोड़ दिया, तुम छोटी सी चीज़ के लिए रो रहे हो। तो उनको समझाते थे शास्त्रों का उदाहरण दे करके। सीता मैया राजकुमारी जनक नंदिनी, जनक की बेटी, जो राजमहल में रह सकती है, लेकिन जब पति को आदेश मिला कि तुरंत हमें निकलना है, वो तुरंत चल दी। तो ये तो है हमारी स्त्रियों का, जो माताओं का, भारत की माताओं का ये तो कल्चर रहा, राइट। तो ये हमको किससे सीखने को मिलता है? राम कथा से। अभी राम कथा कहाँ से कैसे चालू होती है? इसमें एक क्या होता है कि एक बार जंगल में वाल्मीकि क्या कर रहे थे? वाल्मीकि का क्या काम था? लोगों को लूटना, डाके डालना और उनका धन लूटना।
ये काम था किनका? वाल्मीकि जी का काम था। और वाल्मीकि जी यही करते थे, मतलब जब भी कोई भी व्यक्ति निकल जाता जंगल से तो उसका बैग है उसके पास, उसके बाद धन है, उसके पास खाना है, उसके पास पीना है, जो भी है उसके पास उससे छीन लेते थे। एक बार उनके हाथ में कौन आ गए? नारद मुनि आ गए। तो नारद मुनि उनके हाथ में आ गए तो उन्होंने पकड़ लिया उनको, बोले नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों? बोले नहीं, मेरे को माल चाहिए। मैं, क्या है तुम्हारे पास? बोले मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये वीणा है, ले लो। बोला नहीं, वीणा नहीं, बता। तो अब पता है आपको, जो ये नारद मुनि है ये बहुत महान भक्त है। नारद मुनि की वजह से रामायण देखो इस संसार में आई है, और नारद मुनि की वजह से ही भागवतम इस संसार में आया है। भागवतम को व्यासदेव जी ने कब लिखा? जब उनके गुरु नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया कि जो तुम कर रहे हो सब सही है, लेकिन अब तुम भागवतम की रचना करो, है ना। जो अभी हमारे भाई यही चल रहा है, सुबह को भागवतम में जो कथा चलती है उसमें यही चल रहा है कि नारद मुनि जी ने किनको ज्ञान दिया? व्यासदेव जी को, कि तुम भागवतम की रचना करो। फिर भागवतम यहाँ पे किसकी कृपा से आया है? नारद मुनि की कृपा से। और रामायण किनकी कृपा से आई है? नारद मुनि की कृपा से। तो नारद मुनि ने उनको पकड़ लिया, नहीं, वाल्मीकि जी ने उनको पकड़ लिया। बोले कि एक बात बताओ, तुम ये किसके लिए करते हो? बोला अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। बोले कल कोई तुमको कर्मों की सज़ा मिलेगी, कल कोई तुमको पुलिस वाला पकड़ लेगा, कोई तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, कोई तुम्हारी FIR हो जाएगी, तो तुमको ये तुम्हारे घर वाले हेल्प करने के लिए आएंगे क्या? बोला हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? घर वाले हेल्प के लिए क्यों नहीं आएंगे? अपन घर वालों के लिए तो करते हैं, घर वाले क्यों नहीं आएंगे? तो बोले जाओ उनसे पूछ के आओ। बोले मैं तो जा रहा हूँ पूछने के लिए, लेकिन तुम भग गए तो? बोला नहीं, मैं भगूंगा नहीं। लेकिन वाल्मीकि जी को विश्वास नहीं है, और वाल्मीकि जी ने नारद मुनि को पेड़ से बांध के गए, मैं जा रहा हूँ पूछ के आता हूँ, जब तक तुम यहीं रहना। और वाल्मीकि जी तो जब तक वहाँ पे हरे कृष्णा करने लगे। ये वाल्मीकि जी घर पहुँचे, मीटिंग बिठाई, मदर फादर बच्चे वाइफ सबको बिठाया और बोले यार देखो ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारे लिए इतना कमा के लाता हूँ, किसी को डाका डालता हूँ, किसी की चोरी करता हूँ, किसी को मारता हूँ, और जो ये धन मिलता है मेरे को मैं तुम्हारे पेट पोषण के लिए लेके आता हूँ, लेकिन आज मेरे को गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है, अब तुम चलो सब साथ में। तो वो क्या बोले घर वाले कि हम क्यों चलेंगे भैया साथ में? हम नहीं चलेंगे साथ में, तुम्हारा कर्तव्य था हमको खिलाने पिलाने का, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे खिलाओ, हमने थोड़ी कहा था तुमको चोरी करने के लिए। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है, चोरी करो तुम या कुछ भी करो तुम, कोर्ट केस होगा तुम्हारे ऊपर, और हम तो खाएंगे माल। तो ऐसे करके उनको रवाना कर दिया। तो हमको भी अपने ऊपर देखना चाहिए कि हम भी अपने घर से यहाँ वहाँ से कमाई करके तो लेके आते हैं, थोड़ा देखना चाहिए अपने आप को भी, क्या वो कमाई शुद्ध है या नहीं है, या हम किसी को चोरी करके, किसी की झूठ बोल के, या किसी को कुछ गलत माल पकड़ा करके डबल धंधा करके आते हैं, लेकिन इसका क्या रिजल्ट क्या आएगा? हमारे घर वाले जिसके लिए हम कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, हमारे घर वालों के लिए कमाते हैं, क्या वो हमको आगे काम आएंगे, मतलब हेल्प करेंगे हमारी इसके लिए आकर के? हैं? कोई नहीं करेगा। तो ऐसे करके वो वापस आए। बोला हाँ यार तुम कह तो सही रहे हो, किसी ने साथ नहीं दिया। बोला अब क्या करोगे तुम? बोले मुझे कुछ नहीं करना आता, मुझे बस मारना आता है। मारा। तो बोले राम का नाम लो। बोले मुझे नहीं आता राम का नाम लेना, राम कैसे लेते हैं? तो बोले क्या आता है तुमको? बोला मारना आता है। बोला ठीक है मरा करो। तो बोले बोलो मरा। उसके मतलब वो इतना पापी था कि उसके मुंह से राम का नाम नहीं निकला। क्या? उसके मुंह से राम का नाम नहीं निकला। तो बोले ठीक है तुम उल्टा बोलो। क्या बोले वो? मरा। तो बोले इससे क्या होगा? इससे तो मेरा घर तो चलेगा नहीं, भाई राम कहने से घर चलता है क्या किसी का? तो बोले एक काम करो, तुम गंगा नदी पास में थी, गंगा नदी पे उसको बिठा दिया, तुलसी का पौधा दे दिया, बोले सुबह से शाम राम का नाम लो, देखो भगवान तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। और हमको संतुष्टि होनी चाहिए, हमको खुश होना, मतलब भगवान के ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए कि एक जो पशु होते हैं जो सुबह से शाम घूमते हैं, उनको कौन खिलाता है? हम खिलाते हैं क्या? उनको कौन खिलाता है? भगवान खिलाते हैं। अगर कोई बोले हम खिलाते हैं तो हाथी कितना खाता है? हम नहीं खिला सकते। एक मछली, ब्लू व्हेल मछली जो होती है समुद्र में, कितना खाती है? उसको कौन देता है? हम देते हैं क्या? नहीं। और इन सबको विश्वास होता है कि कल हमें खाना मिलेगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, इसलिए हम स्टॉक करके रखते हैं पहले से ही, है ना। पहले से स्टॉक करके रखते हैं कि पूरे साल का अनाज स्टॉक करके रखते हैं, पता नहीं कल मिले नहीं मिले। तो लेकिन जो पशु होता है ना, और कभी भी आपने देखना, कभी कोई ऐसा नहीं आया कि पशु भूख से मरा हो, भूख से तड़प के कोई मरा हो, ऐसा हुआ है कभी? पशु नहीं। तो
बोला ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम राम का नाम लो, इधर बैठो। और तुलसी का पौधा साथ में दे दिया, और तुलसी का पौधा है ये, ठीक है ना, ये तुलसी का पौधा दे दिया और बोले राम का नाम लो। और वो मरा 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 राम राम करने लगे। ऐसी माला जैसे हम आपसे हरे कृष्णा ही करवाते हैं ना, ऐसी माला उसके हाथ में दे दी नारद मुनि ने। अब क्या हुआ, पूरे गांव में बात फैल गई। क्या बात फैल गई, अरे वाल्मीकि जो सबको मारता था संत बन गया, अरे वाल्मीकि जो मारता था सबको संत बन गया, चलो चलो देखने चलते हैं, देखने चलते हैं, खाली हाथ नहीं चलेंगे, कुछ लेके चलेंगे। और कोई अपने घर से अनाज लेके चला, कोई फल लेके चला, कोई फूल लेके चला, कुछ दाल, कुछ गेहूँ, कुछ ना कुछ लेके चले। बोले तो इसको यहीं रखो, उनको रखा सामने, और वो तो ध्यान में, क्योंकि शुद्ध भक्त का हाथ जो लग गया उनके सर पर, उनके सर पे नारद मुनि शुद्ध भक्त है, वैष्णव है, 12 महाजनों में से हैं, उनका हाथ जब उनके सर पे लग गया तो वो तो बढ़ गए। और उनका शांत सुबह से शाम तक ध्यान भगवान में, राम में। और सब लोग आए, बोले तो ध्यान, उनको हाथ पैर जोड़े, उनको प्रणाम किया, और साथ में जो फल फ्रूट वगैरह जो भी लेके आए थे वो साथ में रखे और चल दिए। बोले नहीं आए तो संत हो गया, बढ़िया आदमी हो गया अभी तो। और ऐसे करके जब वो सुबह को देख, शाम को जब उनकी आँख खुली, देखी तो यार भगवान की तो वास्तव में बिना मारे कुटे भगवान का नाम लेने में सब कुछ मिल रहा है, ये तो ज़बरदस्ती हम। और वो मारता भी कैसे था, मतलब अधमरा कर देता था लोगों को। एक तो होता है मार के ख़त्म किया है, एक तो होता है कि मार के ख़त्म किया, और एक होता है कि ऐसा मारा कि वो सामने वाला अधमरा हो जाए ना, मतलब जान निकले, मतलब तड़पाता था उसको, मतलब इस तरीके का था वो। लेकिन नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा उनके ऊपर पड़ी। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए, अमेरिका में गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कृपा की उनके ऊपर, और देखो आज वो उच्च भक्त बन गए। और हम अभी भी सोचते हैं, तिलक लगाने में हम 10 बार सोचेंगे, तिलक लगा के बाहर निकले, पड़ोसी क्या बोल देगा, है इतनी हमारे मन में शर्म सी रहती है कई बार, है ना। तिलक लगाने में भी शर्म सी आती है ना। धोती पहनना तो बहुत दूर की बात है, धोती तो पहन कैसे लें, धोती तो पहन कैसे लें, क्या बोलेंगे पड़ोसी कि साधु बन गया, संत बन गया। अरे यही हमारी संस्कृति है, इसी को हम भूल जाते हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी ने कृपा की अमेरिका में, और जा कर के सबको भक्त बना करके वो यहाँ पर लेके आए। अब क्या हुआ, ये धीरे 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 भगवान श्री राम का नाम लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए। और एक दिन उनके पास कौन आए, ब्रह्मा जी और नारद जी दोबारा आए। तो वो नारद जो वाल्मीकि था बचता बचाता आ रहा था, कूदता कूदता ऐसे आ रहा था। बोले ब्रह्मा जी बोले ऐसे ऐसे क्यों आ रहा है ये, बोले ये ऐसे ऐसे इसलिए आ रहे हैं। उनसे पूछा क्यों आ रहे हो भाई ऐसे ऐसे तुम, बोले कोई चींटी ना मर जाए। मतलब इतना उसके अंदर ये भाव आ गया, जो इंसानों को तक को मार देता था, अब उसके मन में ये भाव आ गया कि एक मेरे पैर से एक चींटी भी ना मरे। ये उसका परिवर्तन हो गया। और किससे हुआ, राम कथा से हुआ, भगवान श्री रामचंद्र की कथा से, भगवान श्री रामचंद्र के जाप से ऐसा हुआ। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस वक्त धरती पर कौन है ऐसा चरित्रवान, कौन है वीर्यवान, कौन है शौर्यवान, कौन है जिनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बोले इस वक्त अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामचंद्र, ऐसे बोला था या तो आएंगे, मतलब रामचरितमानस में तो लिखा हुआ है कि आ चुके थे, और वाल्मीकि बोला कि अब आएंगे भगवान श्री रामचंद्र। तो इसके लिए तुम जो भी लिखोगे वो भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पर आकर के अब कथा करेंगे। मतलब देखो, मतलब वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख लिया कि भगवान श्री रामचंद्र जी को क्या करना है। जैसे कि ये अपने हनुमान जी गए थे ना वहाँ पर, कहाँ पे, लंका में गए उस सीता मैया को ढूंढने के लिए। तो ऊपर से देख रहे थे सीता को, तो इतने में 3-4 असुर जातियों की जो औरतें आती हैं, तो वो उसको सताती है सीता को। तो इतने में त्रिजटा आती है, त्रिजटा आती है, इसकी विभीषण की पुत्री त्रिजटा, वो आती है। वो बोलती है अरे इसको मत मारो, मैंने अभी भी एक सपना देखा है कि एक वानर आ रहा है लंका में और सीता से बात करेगा, और सीता को बात करने के बाद लंका को जला देगा। और हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोचे ये तो मेरा प्लानिंग में नहीं है लंका जलाने का, मैं आ तो गया हूँ पर लंका जलाने मेरी प्लानिंग में तो है नहीं, पर इसने सपना पहले कैसे देख लिया, अब शायद कुछ ऐसा होगा, यहाँ देखेंगे क्या होता है। और उसको सपना पहले ही आ गया कि वैसे ही इनको वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख ली भगवान श्री रामचंद्र के आने से पहले। और जो उन्होंने लिखी, मतलब वही राम, भगवान श्री रामचंद्र ने आकर के वही की वही लीलाएं यहाँ पर की। और जो भी प्रचारक होता है ना, जैसे जो भी पुस्तक लिखता है, या मतलब समझो कि जो भी व्यक्ति, किसी ने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है ना, या समझो कि आज अपनी भाषा में बात करें तो कोई नया प्रोडक्ट है
और वैसे अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति ने अगर कोई पुस्तक लिखी है तो उसका मन में सबसे पहले क्या आता है कि इसका प्रचार कैसे होगा। भाई ये चीज़ बन तो गई, ये चीज़ बन तो गई, इसका प्रचार कैसे होगा, ये चीज़ वो सोचने लगे। तो इतने में कौन आते हैं, दो, लव और कुश। लव और कुश उन्हीं के पास रह रहे थे। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे हो गया। जब आप ये पूरी कथा सुनोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जब दोबारा भगवान श्री रामचंद्र उनको वो एक धोबी के कहने से जब उनको कहेंगे तो वो महर्षि वाल्मीकि के वहाँ पे जाके रुकेंगी, और जब तक इनकी रामायण लिखी जा रही थी 2 पुत्र होंगे, उन 2 पुत्र को, और वो 2 पुत्र तो बस इतना ही जानते थे कि मेरे माता कौन है, राम को नहीं जानते थे। वो केवल जानते थे किसको, सीता मैया मेरी मदर है, माता है, और ये दोनों, ये गुरु जी मेरे, ये वशिष्ठ वाल्मीकि जी मेरे गुरु हैं, ये इतना ही जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। और उनके मन में आया कि भाई इन्हीं को मैं ये सुनाऊं, क्या रामायण, वाल्मीकि रामायण इनको सुनाऊं और ऐसा कंठस्थ करा दूं कि वो सब जा कर के सुनाए। और उन्होंने सब जा उनको इतने अच्छे से सुना। इसीलिए देखो मेरी बात सुनो, हम अपने बच्चों को लगाते नहीं है। छोटे बच्चों की बुद्धि बहुत तेज़ होती है। छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको जो हम सिखाएंगे ना वो सीख जाएंगे। हमने जो नहीं सिखाया तो बाहर से जाके कुछ सीखेंगे, है ना। अभी देखो एक बात बताओ, डॉक्टर लोग होते हैं उनको पता होता है कि हम छोटे बचपन में छोटे बच्चे को पोलियो का टीका लगाने जाते हैं पोलियो का टीका, खसरे का टीका लगाते हैं, पता नहीं कितने सारे टीके होते हैं, गवर्नमेंट लिख के देती है, वो जननी कार्ड पर अस्पताल से लगा हुआ मिलता है कि इस महीने में ये टीका लगेगा, फिर 3 महीने के बाद ये टीका लगेगा, इसके बाद ये टीका लगेगा। क्यों? पोलियो का टीका बीमारियों से बचाव है, कहीं उसका टांग टेढ़ी ना हो जाए उसकी, या कहीं उसका दिमाग टेढ़ा ना हो जाए, मतलब ऐसा उसका करते हैं ना, उसको खसरे का टीका इम्यूनाइजेशन देते हैं ताकि वो बच जाए उन चीज़ों से। तो कभी भी हम ये देखते कि ठीक है इसका शरीर का कोई अंग टेढ़ा ना हो जाए, इसके लिए तो हम ये इसको देते हैं, लेकिन उसका कोई दिमाग ना खराब हो जाए, वो कहीं गलत संस्कृति में ना फंस जाए, उसके लिए कुछ है, उसके लिए ये है, राम कथा है। इसीलिए छोटे बच्चों को जितना जल्दी हम सिखाएंगे ना वो उतना जल्दी सीख जाएंगे। और हम जैसों को सिखाने के लिए तो चाहे 50 बार माथा कूट दो, हमारा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आकर के हम चाहे 10 श्लोक याद करा देंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तुरंत सीख जाएंगे, सुनते सुनते सीख जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कृपया मोबाइल साइलेंट मोड पे रखें, वो लिख रखा है देखो वहाँ पर, हिंदी में भी लिखो प्रभु जी, एक कृपया मोबाइल साइलेंट मोड पे रखें। तो क्या हुआ कि उनके क्या मन में आई कि मैं ये सारी कथा इनको सुना दूं, और वैसे ही हुआ। क्या हुआ? वैसे ही हुआ, और उनको सुनाई। और ये क्या करते, हर जगह जाते, गांव-गांव में जाते और ये कथा सुनाते, तो लोग उसको देख के बहुत खुश होते थे। तो कोई उनको अपनी वीणा दे देता, कोई कपड़े अच्छे से दे देता। ऐसे करते 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 एक बार कहाँ पहुँचे? अयोध्या पहुँचे। और अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पर जब इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र ने अपने दरबार से जब उनकी आवाज़ सुनी, बोले तो बहुत मधुर गाते हैं। फिर उनको बुला करके एक स्टेज बनाई जाती है, उनको बिठाया जाता है, और पूरा दरबार मंत्रियों समेत 3 माताएं ये सुनती हैं। और भगवान श्री रामचंद्र पहली बार अपना गुणगान सुनते हैं। जब वो भजन आता है, हम कथा सुनाते राम गुणगान की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो ऐसे करके सबसे पहले वो किसका वर्णन करते हैं? अयोध्या नगरी का, कि अयोध्या नगरी में राजा दशरथ, किनका राज्य था? राजा दशरथ का राज्य था। और राजा दशरथ का नाम क्या है? राजा दशरथ का नाम दशरथ क्यों था? क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में चलता था। अब आप तो बोलोगे 4 दिशाएं होती हैं, कितनी दिशाएं होती हैं? आप बताओ। 4 देखो, हाँ, लेकिन ये इंग्लिश है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर 4 कोने, 1 2 3 4, फिर 4 कोने, और ऊपर और नीचे। तो महाराज दशरथ का जो रथ था वो 10 दिशाओं में चलता था। अंग्रेजी 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर 4 कोने और ऊपर और नीचे। और हमको ये पता भी चलता है कि स्वर्ग में राजा दशरथ भी गए थे माता कैकेयी को लेकर के युद्ध करने के लिए, पता है आपको? हाँ, माता कैकेयी को लेकर के, माता कैकेयी की बहुत मतलब युद्ध में कौशल थी वो, मतलब युद्ध करने पर आए तो मतलब 2-4 को तो
उड़ा दे तो कोई पता नहीं होता। माता कैकेयी बहुत तेज़ थी, तो इसीलिए वो हमेशा, और माता कैकेयी से महाराज दशरथ बहुत प्यार करते थे, अपने साथ उसको हमेशा रखते थे। और क्या हुआ था कि एक बार वहाँ पर लेके गए थे, कहाँ पे, स्वर्ग में लेके गए, तो इनका रथ मतलब रथ से पहिए में वो तार लगी हुई होती है, जिससे वो पहिया फिट होता है, तो उनकी उंगली मतलब लोहे की उंगलियाँ थी, मतलब उनको वरदान था कि तुम्हारी उंगलियों में लोहे का मतलब कुछ ऐसा था। तो वो पिन निकल गई, तो पहिया गिरने वाला था, तो अपनी उंगली डाल दी थी माता कैकेयी ने, और जब तक उंगली रही, जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। और महाराज दशरथ ने बोला कि अरे वाह, अगर आज आप नहीं होते तो मैं तो युद्ध हार चुका होता, मांगो तुमको क्या मांगा है। बोले कि अरे आप मेरे, बोलो क्या तुमको वर चाहिए। बोला आप मेरे वर हो तो मुझे और क्या वर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बताओ क्या चाहिए। बोले 2 वर मांग लो कोई से भी। बोला आज तो नहीं चाहिए, मैं कभी बाद में बताऊंगा। ओ फिर वो वर कब काम आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र को वनवास दिलाने के लिए। वो भी किस लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर की बात आकर के मंथरा को बताई थी। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि अपने घर की बात जो अपनी मेड होती है ना, उनको नहीं बतानी चाहिए। जो अपने, हम कई बार बता देते हैं, अरे आपके भाई साहब ने तो आज ऐसे किया, आज तो उन्होंने ऐसे किया, ये किया, वो किया। तो ये चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, अपने मन में रखनी चाहिए, अपने घर की बात घर में रखनी चाहिए। तो उनका दशरथ नाम, मतलब उनका जो रथ था वो 10 दिशाओं में भागता था। और दशरथ का एक मतलब और होता है, जिनको अपनी 10 इंद्रियों पर काबू रखें। अब 10 इंद्रियां होती हैं, 10 इंद्रियों पर अपने का काबू रहे, तो उसको दशरथ हम कहते हैं। और अयोध्या का वर्णन क्या था, अयोध्या का वर्णन ऐसे था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक सिटीजन के पास, प्रत्येक नागरिक के पास अपना एक खुद का महल हुआ करता था। घर नहीं, 2 BHK नहीं, 1 BHK नहीं, कोई 50 गज का हाउसिंग बोर्ड का मकान बना हुआ नहीं, है ना। एक महल, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अपना एक महल हुआ करता था। अंदर आने दीजिए। बैठ जाइए। तो क्या होता था, क्या बताया हमने कि प्रत्येक नागरिक के पास अपना खुद का एक महल हुआ करता था, और बहुत बड़ा महल हुआ करता था। और महल ही नहीं, उनके पास खुद का एक क्राउन, मुकुट भी हुआ करता था, खुद का पर्सनल एक। और उस मुकुट के अलावा उनके पास अपने अपने एक कुंडल भी हुआ करते थे। मतलब ऐसे राजाओं की तरह खुद लगते थे राजा ही। तो राम राज्य, दशरथ के राज्य में ऐसा हुआ करता था। और कभी भी पत्नी अपने मतलब पति पत्नी से पहले नहीं जाता था, मतलब पत्नी विधवा नहीं होती थी उसमें। और जो पुत्र था, पिता कभी अपने पुत्र का शव नहीं देखता था। मतलब ये राम राज्य की बातें हैं। कब की, दशरथ, जब दशरथ जी राज्य कर रहे थे त्रेता युग में, तब ये हाल था कि अस्पतालें नहीं हुआ करती, कोई बीमार नहीं हुआ करता था, और माताएं विधवाएं नहीं हुआ करती थी। मतलब अगर माता पहले जाएगी, आदमी बाद में जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं बेचारे पति पहले निकल जाते हैं, आदमी बैठे रहते हैं, माताएं बैठी हैं, आदमी पहले खिसक जाते हैं। इतनी चिंताएं होती है उनको बेचारों को, है। हाँ, नहीं वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे दशरथ के राज्य में युद्ध, हाँ अवध का अभी आएगा, वहाँ पे युद्ध का नाम ही नहीं था। अवध, अभी अवध नगरी का नाम आएगा। अयोध्या की नगरी का एक नाम था अवध, जहाँ कोई युद्ध करने की सोचे भी नहीं। इतना राजा, वहाँ पे राजा खुद घूम सकते थे ऐसे बाहर। अभी तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं घूम सकता बिना सिक्योरिटी के। तो और अभी तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी अपना मुकुट नहीं होता, राज्याभिषेक उनका नहीं होता, सिंपल ऐसे हो जाता है। तो वहाँ पर तो सबके पास अपना अपना एक महल हुआ करता था, अपना एक मुकुट हुआ करता था, अपना एक हार हुआ करता था, अपनी एक खुद की पहचान हुआ करती थी। ठीक है ना। और आज भी तो कुछ होना चाहिए ना सबके पास। आज उसकी जगह पे हेलमेट आ गया है। सबके पास एक एक अपना घर में हेलमेट है। अगर आप घर में देखोगे ना, सबके पास एक प्लास्टिक का काला वाला हेलमेट सबके घर में पड़ा है। वही हेलमेट, मतलब कलयुग में केवल वही हमारा क्राउन है ना। और
कुंडल अगर किसी के पास हो नहीं हो, लेकिन 2 ईयरफोन जरूर कान में लेके घूमते रहते हैं लोग, वही उनके कुंडल होते हैं, है ना? सबके पास होंगे देखो ईयरफोन। वो आजकल तो बिना वायर वाला आ गया तो वो लटका देते हैं, पहले वायर वाला अटकता रहता था, अब वो अटकता। तो लेकिन इतना सब कुछ था किसके पास? महाराज दशरथ के पास। मतलब इतना अच्छा राज्य चल रहा था, और 3 पत्नियां भी थी, और 3 पत्नियों में से उनके पास मतलब जो पहली पत्नी को क्या कहते हैं अपने कौशल्या। आपको पता है जब कौशल्या का जब विवाह हुआ था, जब कौशल्या को ब्याहने के लिए महाराज दशरथ जी गए थे, तो वहाँ पर कौशल्या मिली नहीं। तो उनके पिताजी ने देखा कि अरे कौशल्या तो है नहीं, तो अब क्या करें? तो उन्होंने सुमित्रा को अपनी बेटी दे दी। बोले यही इससे उसी को शादी में मंडप में बिठा दिया। और जब मंडप में बिठा दिया, जब बारात वापस निकलने लगी, तो वो कौशल्या कहाँ चली गई थी? अभी बताया था ना हमने आपको, कौशल्या को किडनैप कर दिया था रावण ने, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इसका पुत्र ही मेरे को मारेगा, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा मुझे मारेगा, तो इसी को किडनैप करो। उसको किडनैप करके कहाँ रख बिठा दिया? एक निर्जन मंदिर में बिठा दिया, मतलब जहाँ कोई आता जाता नहीं हो। लेकिन बारात वहीं से निकली। बारात जब वहीं से निकली तो देखा कि एक स्त्री की रोने की आवाज़ आ रही है। जब उस मंदिर को खोला गया तो सुमित्रा ने बोला ये तो आप मेरी बड़ी बहन कौशल्या है, ये तो पता नहीं इसको कौन किडनैप कर गया था, और इसी से आपका तो विवाह होने वाला था, और जब ये मिली नहीं तो मेरे पिताजी ने मुझे बिठा दिया। बोले अगर मेरी पत्नी पहली पत्नी ये, तो इसको भी हमें यहीं से ले चलता हूँ। और तो इसलिए कौशल्या को वहाँ से लेके चले और सुमित्रा को वहाँ से लेके चले। लेकिन इतना धन धान्य, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको एक कमी थी। क्या? वो पुत्र नहीं था उनको कुछ भी। और पुत्र नहीं था तो उन्होंने फिर देखा कि पुत्र नहीं है, फिर लेकिन पुत्री थी शांता। हाँ अभी ये जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत सारी ज्ञान की आगे की चीज़ें मिलती है। और यहाँ पर ऐसा भी है, रामचरितमानस में जाओगे तो और कुछ मिलेगा आपको। अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग चीज़ें ऐसी लिख रखी हैं, बढ़िया बढ़िया। तो जब क्या हुआ कि जब भी पुत्र नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, केकई देश में केकई के पास गए। काय के लिए? विवाह करने के लिए, क्या पता इनसे पुत्र हो जाए। और जब विवाह करने के लिए उनके पास गए तो महाराज केकई ने बोला कि देखो तुम मेरी बेटी से किस लिए शादी कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी दोनों पुत्रियों से तुमको पुत्र नहीं हो रहा, इसलिए तुम मेरी बेटी से शादी कर रहे हो। बोला हाँ। बोले मान लो कि इसकी शादी होने के बाद अगर उससे पुत्र हो गया तो फिर? बोलो होगा नहीं। बोले मान लो फिर भी अगर हो जाए, मान लो कि इसकी तुम शादी करके लेके जा रहे हो और फिर भी कौशल्या से या सुमित्रा से पुत्र हो गया तो फिर? बोले फिर भी मैं तुमको वचन देता हूँ कि केकई का बेटा ही युवराज राजा बनेगा, आगे उत्तराधिकारी वही बनेगा। और ये सुमंतर, राजा सुमंतर और दशरथ, इन सब के बीच में एक एग्रीमेंट वहाँ पर हुआ था केकई देश में, जो अभी अफगानिस्तान के पास में टक्सिला के आसपास का जो क्षेत्र है वो वहीं की, मतलब ये ब्याह की आई थी। और कांदारी भी वहीं से ब्याह की आई थी, धृतराष्ट्र की पत्नी वो भी वहीं से आई थी, और ये भी यहीं से आई थी। तो और इन्होंने महाराज केकई ने अपनी बेटी के कान में बोल दिया था, बेटा बेटी तो चिंता मत करना, तेरा बेटा ही। लेकिन ये आई तो भी कोई बात नहीं बनी, कोई पुत्र नहीं हुआ। और यही चिंता महाराज दशरथ को बार बार खाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा ये खाई जा रही थी। तो उनको बोले क्या करें क्या करें क्या करें? तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि और मंत्री सुमंतर के सामने अपनी बात रखी। तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना था, मतलब मंत्री था सुमंतर, वो पहले के मतलब उसके पिताजी के समय से मंत्री बना हुआ आ रहा था, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने सुना था एक बार आपके पिताजी अजय के पास 4 कुमार आए थे और उन्होंने ये कहा था कि आपकी बेटी शांता का जो आदमी ऋषिशृंग होगा वो पड़ोसी देश अंग देश में अकाल पड़ेगा, वहाँ यज्ञ करेंगे और वो वहाँ से तुम्हारे यहाँ पर आएंगे तो और तुम्हारे यहाँ पे पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, तब तुमको भगवत स्वरूप 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। क्या बोला थे? सनत कुमार बोल के गए थे। और जब इन्होंने अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब अंग देश की बात में हम चलते हैं। तो अंग देश, पड़ोस में एक देश था अंग देश, उनके राजा का नाम था राजा रोमपाद। तो राजा रोमपाद यूँ था कि उनके जो पैर थे ऐसे, जैसे पैर का जो नीचे का हिस्सा था उसमें बाल थे, तो रोम, बहुत सारे बाल थे, पैरों पे बाल थे, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? रोमपाद। और वही रोमपाद आकर के इनकी बेटी, उनके पास बेटे बहुत थे, तो उन्होंने बोला एक बेटी नहीं है, तो वो आकर के जो शांता इनकी बेटी थी वो इनको दे गए।
अपनी बेटी शांता वो वहाँ से लेके गए थे। बिठाइए प्रभु जी को, बिठाइए। तो ये बेटी वहाँ पे उनके बेटी शांता को राजा रोमपाद को उन्होंने दे दी थी। फिर उन्होंने देखा कि राजा के यहाँ पर अभी अकाल पड़ा हुआ है। किसके? राजा रोमपाद के यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? अकाल पड़ा हुआ है। सुनते रहो, राजा रोमपाद के यहाँ क्या पड़ा हुआ है? अकाल। अब वो इस कहानी के जाने से पहले हम एक और बात चीज़ समझेंगे। कश्यप मुनि, नाम सुना है कश्यप मुनि का? कश्यप मुनि ने अपने मन से एक पुत्र को उत्पन्न किया। किसके मन को पुत्र का उत्पन्न किया? उसका क्या नाम रखा? विभांडिक। विभांडिक, विभांडिक मतलब जिसका कोई मतलब जिसने कभी बर्तन में खाना नहीं खाया हो, जिसके पास कोई बर्तन नहीं हो, उसको बोलते हैं बिना बर्तन। भांडे बोलते हैं ना, बर्तन भांडे, बर्तन भांडे बोलते हैं ना, भांडा मतलब बर्तन। तो बिना बर्तनों के जिसने अपना जीवन जिया हो उसको बोला विभांडिक। और वो विभांडिक बहुत तपस्वी ऋषि था और इतनी तपस्या कर रहा था, इतनी तपस्या कर रहा था। और जब सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो सबसे ज़्यादा चिंता में कौन आता है? इंद्र। और इंद्र की कुर्सी हिलने लगी, बोला ये तो बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है और ये मेरे ही। तो ये गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बोले कि हमें आपकी एक अप्सरा चाहिए। बोले, लेकिन जो ब्रह्मा जी की जो अप्सराएं होती है ना, वो सारी हरे कृष्णा वाली होती हैं, सबको आत्म साक्षात्कार की हुई होती हैं, उनको सबको पता है कि हम इस शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपके स्वर्ग तो पहले ही खराब है, उसका नाम तो पहले ही मतलब वहाँ पे तो सारे ऐसे होता रहता है, यहाँ की तो सब भक्त लोग हैं, इनको क्यों ले जा रहे हो? बोले मुझे कुछ भी नहीं, तुम्हारी एक अप्सरा दे दो जो जाकर के बस उसे पता लगा ले विभांडिक से वो चाहता क्या है। मैं मेरी कुर्सी तो नहीं चाहता ना, वो इतना पता लगा ले। बोले हाँ ठीक है। तो उन्होंने एक अपने वो दी, हर्षा नाम की एक अप्सरा दी, हर्षा नाम की, जो हमेशा हर्षित रहती थी, हंसती रहती थी, उसको दिया। तो बोले तब बस तुमको जो नीचे जाकर के जो विभांडिक नाम का जो वो तपस्या कर रहे हैं ना, उससे जाके पूछ के आओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो। तो बोले ठीक है। तो वो उसके पास आके नृत्य करने लगी। तो विभांडिक का वो टूटा ध्यान। बोले क्या कर रही हो तुम? हे स्त्री, हे सुंदरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोले कौन स्त्री कौन पुरुष, हम तो सब आत्मा है, हम तो न स्त्री है न पुरुष है। बोले क्या चाहती हो तुम? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे एक पुत्र चाहिए। बोले पुत्र चाहिए तो तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, मेरे पिताजी के कश्यप मुनि के पास जाओ, वो तुमको पुत्र दे देंगे, मेरे पास क्यों आई हो तुम? बोले बस मुझे तो तुम एक अपना पुत्र दे दो। बोला ठीक है। और ऐसे मन से उन्होंने उसको एक शक्ति उनको दे दी, बोला जाओ तुम पुत्र ले लो। तो वो समझ गए कि ये मतलब इंद्र का तो कोई लेना देना नहीं है, तो अपने उसमें बैठा है। लेकिन अब ये इसने जो पुत्र के लिए जो शक्ति मेरे को दे दी, अब इसका क्या करें? आप समझ रहे हो? पुत्र की शक्ति उनको दे दी। अब वो बोले कौन यहाँ पे बच्चे पालेगा, कौन करेगा, मैं तो अप्सरा वहाँ पे रहने वाली। तो उन्होंने पास में एक दिव्य हिरण थी, हिरण, उन्होंने वो शक्ति अपने मन के माध्यम से उनको ट्रांसफ़र कर दी। तो वो हिरणी जो थी वो गर्भवती हो गई। हिरणी गर्भवती होने के बाद बच्चा भी हो गया, और बच्चा हो गया तो वो हिरणी और बच्चे दोनों कहाँ पहुँचे? वापस विभांडिक ऋषि के पास। तो देखिए यार, ये पहले तो वो अप्सरा आई थी, अब ये परेशान करने के लिए आ गई, क्या चाहते हैं? तो देखिए अच्छा, जो उनको बच्चा हुआ, किसको? हिरणी को। तो वो बच्चा बिल्कुल बच्चे जैसा ही था, पर उसके 2 सींग थे, इसलिए उनको नाम पड़ा ऋषि श्रृंग, ऋषि श्रृंग। तो विभांडिक ने विभांडिक थे, उसका पालन पोषण किया। किस तरीके से पालन पोषण किया? एक बच्चे की तरह पालन पोषण किया बहुत अच्छे से, लेकिन ब्रह्मचारी बनाया ऐसा कि कभी उसने जीवन में स्त्री नहीं देखी, स्त्री नाम की कोई चीज़ होती है देखी नहीं। और जहाँ उसका पालन पोषण हुआ, जिस क्षेत्र में उसका पालन पोषण हुआ, वहाँ पर जो पशु भी थे ना, वो भी मतलब फीमेल पशु नहीं थे वहाँ पर, फीमेल पशु उन्होंने देखा ही नहीं कभी। हाँ, वहाँ पर मतलब शेर तो है लेकिन शेरनी नहीं है वहाँ पर। वहाँ पे बाघ है लेकिन बाघिनी नहीं है। मतलब जितने भी मतलब उसने इस तरीके से उसका वातावरण तैयार किया, बोले कि पूर्ण ब्रह्मचारी अपन बनाएंगे। और यहाँ पर अंग देश में क्या हुआ था, एक बार काफ़ी ब्राह्मणों ने मतलब है ना वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, हवन यज्ञ कर रहे थे। तो राजा रोमपाद जी को जब वो देने की बारी आई, कहते हैं ना दान दक्षिणा देने की बारी आई, तो खूब सारा उनको दान दक्षिणा देने लगे। तो एक बहुत बहुमूल्य हीरा जब ऐसे दान करके दे रहे थे ना, तो एक बहुत बहुमूल्य हीरा, छोटा सा, बहुत बहुमूल्य था। तो मतलब उन्होंने देखा कि इतना बहुमूल्य हीरा ये पंडित ब्राह्मण के लेके क्या करेंगे, इसको तो रखो यहाँ और कोई बड़ा वाला दे दो इनको। और पंडितों ने ये चीज़ देख ली, बोले यार ये देते वक्त ऐसा कर रहे हैं।
फिर वो उनसे नाराज़ होकर उनको श्राप दे दिया कि अब तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना हम ये हवन करेंगे ना यज्ञ करेंगे, और ऐसे करके वो नाराज़ होकर के चले गए। तो यहाँ पर हो गया अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो दूसरे देशों से ब्राह्मणों को बुलाया गया, तो बोले कि ये ऐसे सही नहीं होगा, यहाँ का अकाल ऐसे सही नहीं होगा। राजा ऋषि श्रृंग जो विम्बांडक का जो पुत्र है ऋषि, उसको ऋषि श्रृंग को बुला के लाओ, वो आकर के यज्ञ तपस्या यहाँ पर जो हवन यज्ञ करेंगे, तब जाके तुम्हारे देश में बारिश होगी, नहीं तो तुम्हारे देश में बारिश नहीं होगी। बोले कि अब वो उनको कौन लेके जाएगा? बोला नहीं, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, वहाँ पे तो विम्बांडक है, वो तो भस्म कर देगा, देखते ही भस्म कर देगा, वहाँ कोई नहीं जा सकता। फिर एक अनाउंसमेंट किया गया, पूरे देश में एक अनाउंसमेंट किया गया। क्या अनाउंसमेंट किया गया? ये अनाउंसमेंट किया गया कि कौन वहाँ से ऋषि, मतलब विम्बांडक का जो पुत्र ऋषि जिसके 2 सिंह थे, उनको कौन लेके आ सकता है यहाँ पर। फिर वहाँ पर कुछ मतलब जो वैश्यावृत्ति की जो औरतें थी वो सामने आई, बोले कि देखो हम तो अपना शरीर बेच के काम चलाती हैं, और अगर हम देश के लिए मर भी गए तो क्या बड़ी बात है, तो आप तो एक काम करो कि हमको भेजो वहाँ पर। तो उनको किस तरीके से भेजा गया? उनको इस तरीके से भेजा गया कि उनको लड़का बना दिया गया, मतलब उनके जूड़ा बांध दिया, यहाँ पर कंठ वो रुद्राक्ष माला पहना दी, तुलसी माला पहना दी, हाथों में मोगरे पहना दिए, बिल्कुल ऐसे करके एक जहाज़ बनाया गया बहुत बड़ा पानी का, उसमें पूरी व्यवस्थाएं दी गई, और उसके अंदर उसको उन 8-10 माताओं को, लड़कियों को, मतलब जो वैसी बना करके उनके अंदर रखा गया, और बना करके वो भेजा गया वहाँ पर। तो इन लड़कियों ने भी देखा ध्यान से कि जब विम्बांडक नहीं होगा तब हम जाएंगे। तो उस वक्त कोई एक ऋषि था, उसको हाथी खाने लग गया था नदी के अंदर। तो वो विम्बांडक बोला अपने पुत्री को, ऋषि श्रृंग को, कि ना मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, तुम इसका ध्यान रखना, मतलब तुम इनका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, तुम जब तक यज्ञ करते रहो। तो ये यज्ञ करते रहे और वो वहाँ पर चले गए। तो ये अब जो स्त्रियां थी, जो पुरुष बन करके आई थी, सर पे जूड़ा उड़ा पहन करके, जब उनके पास गई, बोले कि आप ऋषि सिंह, बोले आप कौन हो? बोले हम पड़ोसी देश से आए हैं और हम भी आपकी तरह ब्रह्मचारी हैं, ये वो। तो बोले आओ लो बैठो, फल वल खाओ। तो उन्होंने, पता जी बच्चे को आप ऐसे करोगे तो कोई नहीं सुन पाएगा, ऐसे क्या ध्यान पूरा भटकता है। फिर हम क्या है कि कथा करने वाले का भी आनंद नहीं है और कथा सुनने वाले का भी आनंद नहीं रहता है। तो थोड़ा सा बच्चा अगर शैतान है, थोड़ा सा बाहर घुमा लाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं, या किसी को दे दो घुमा लाएगा बाहर, है ना। क्योंकि राम कथा, भगवान श्री रामचंद्र की कथा चल रही है, तो इसमें हमको पूरा ध्यान से सुनना चाहिए ना। हाँ, तो ऋषि श्रृंग जब वो अप्सराएं वहाँ पहुँची, जूड़े में ऐसे पहन करके, हाथों में वो बिल्कुल ब्रह्मचारी टाइप के लग रहे थे। वो तो ब्रह्मचारी टाइप के जब वो लग रहे थे, तो ऋषि श्रृंग ने अपना प्रसाद दिया उनको। क्या दिया? ये लो कंदमूल खाओ। तो उन अप्सराएं थी, वो तो मतलब ऐसी, उनको क्या कंदमूल अपना अच्छा लगेगा। फिर बोले अब हमको हमारा वाला प्रसाद खाओ। फिर वो अपने गुलाब जामुन निकाल के खाए। तो ऋषि श्रृंग ने जब पहली बार गुलाब जामुन खाया तो बोले यार ये तो मैंने आज तक खाया नहीं था, ऐसा गुलाब जामुन कहाँ से आ गया, ऐसा तो प्रसाद मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। क्योंकि वो तो शुरू से ही जंगल में पला बड़ा और उसको तो कंदमूल मिले, तो कंदमूल में उसने, अब कंदमूल तो थोड़े टाइट होते हैं, अभी गुलाब जामुन तो ऐसा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुँह में रखो तो ख़त्म। बोले ऐसा प्रसाद तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। और उनके साथ वो खेलने लगे, कूदने लगे, तो कभी कभी उससे गले भी मिल जाते थे। तो गले मिल जाते तो ऋषि श्रृंग तो पहली बार, वो तो अब वो लड़के बन के हैं तो लड़कियाँ वो, अब वो ऋषि श्रृंग तो है पुरुष, अब वो उनसे कभी कभी गले मिले तो उनको रोमांच उत्पन्न होता। बोले यार ये कौन से असली संत हैं, क्या है इनके अंदर, तो रोमांच उत्पन्न हो रहा है। ऐसे संतों से तो हम पहली बार मिले हैं जिनके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे अंदर रोमांच उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे करके 7-8 दिन उनके साथ रहे। 7-8 दिन उनके साथ रहने के बाद बोले कि अब हम जा रहे हैं। तो ऋषि श्रृंग बोलेगा आप जाओगे तो तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। बोले नहीं, अब देखो हमारा समय हो गया जाने का, हम जाएंगे। तो बोला मुझे भी लेके चलो। बोला यहाँ पे तुम्हारा पिता आएगा विभांडक, उसको कौन बोलेगा। फिर एक वहाँ उन लड़कियों में से एक लड़की को वहाँ छोड़ा गया और इसको विभांडक को वहाँ पे लेके गए। और विभांडक को ने ऋषि श्रृंग को नाव में बिठा करके वहाँ लेके गए। और ऋषि श्रृंग को जैसे ही वहाँ लेकर गए तो वहाँ पर जैसे ही पाँव रखा बादल बरसने लगे, बरसात आने लगी। और जब सब लोग खुश हो गए कि राजा, और देश का अंग देश से नाम रखे ऋषि श्रृंग विभांडक नगर रख दिया, मतलब उस देश का नाम ही बदल दिया और चारों तरफ उनका नाम कर दिया, मतलब यही देश के राजा हैं, यही सब कुछ है ये। और फिर लास्ट में जब वो पहुँचे उसके राजा रोमपाद जी के पास, तो बोले कि देखो हमने आपको गलती से ऐसे करके बुलाया है आपको, लेकिन अब कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी है, इससे तुम। और शांता यानी कि जो भगवान श्री रामचंद्र की जो बहन थी शांता, उससे उनका विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद अब इधर क्या हुआ, विभांडक आया तो बोले मेरे पुत्र कहाँ है, तुम कहाँ हो भाई, तुम कौन हो।
बोले मैं तो देखो नेशनलिस्ट हूँ, अब मैं यहाँ पर अपने मिशन से आई थी, अब तुम चाहो तो मुझे मार दो और चाहो तो बोले नहीं अब मारने से तो क्या मतलब है, तो कहाँ गया मेरा पुत्र, बोले ऐसे ऐसे लेके गए। तो वहाँ जब वो पहुँचे तो उनका भी मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान, पूरे देश के जो लोग थे सम्मान करने लगे कि राजा विभांडिक है, राजा विभांडिक नगर है, राजा विभांडिक ऋषि सिंह के पिता विभांडिक, विभांडिक ऐसे करके सब जगह बोर्ड के नाम विभांडिक। तो वो देख के बहुत बड़े प्रसन्न हुए। फिर राजा रोमपाद ने उनसे माफ़ी मांगी कि भाई हमसे तुम माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, आपके पुत्र को ऐसे बोला नहीं अब कोई बात नहीं, भगवान ने पुत्र दिया था तो उसके लिए पुत्री भी कहीं ना कहीं लिखी थी, पर कोई बात नहीं, जब तुमको एक पुत्र चाहिए मेरे पुत्र से, ऋषि सिंह से, तुम पुत्र ले लो, फिर इसको फ्री करके बेच देना। बोला अब ये तो घटना रही कहाँ की, राजा रोमपाद की। अब अयोध्या में क्या हो रहा था, अयोध्या में यही बात उनको बता रहे थे कौन, सुमंतर, किनको बता रहे थे, महाराज दशरथ को, कि मैंने सुना था कि राजा सनत कुमार से तुम्हारे पिताजी को बोल रहे थे कि यहाँ पर ऋषि सिंह आएंगे तुम्हारे यहाँ पर, वो पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे, उसके बाद तुमको 4 पुत्र होंगे, वो भी भगवत स्वरूप। तो ऐसे करके वो वहाँ पर आए, कौन, पुत्रष्टि यज्ञ को, वो इनको ऋषि सिंह को वहाँ बुलाने गए। जब बुलाने गए तो बोले ठीक है, मेरे यज्ञ में अभी मेरे पुत्र को होने में 28 दिन बाकी है और 24 दिन में तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा, मैं तुम्हारे वहाँ पर चलता हूँ। और वो वहाँ पर आए और वहाँ पर आकर के पुत्रष्टि जब यज्ञ करने लगे तो उसी वक्त एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग ये चल रही थी, देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को बोला कि आपने रावण को इतने वरदान दे दिए हैं जो, और कुंभकर्ण उसको तुमने इतने वरदान दे दिए हैं कि वो बिना वरदान के खूब मारता है, तो इसको वरदान, इसके लिए कुछ उपाय करो। तो इतने में विष्णु प्रकट होते हैं, भगवान श्री विष्णु, और बोलते हैं क्या कि मैं अभी जो यज्ञ चल रहा है इसमें मैं खुद ही प्रकट हो जाता हूँ, और उसमें प्रकट होकर के मैं स्वयं दशरथ की जो पुत्रों के रूप में मैं आऊँगा। तो वहाँ पर एक जो यज्ञ चल रहा था उसमें से एक क्या निकलता है, पायस, मतलब एक 50 लीटर का एक वो निकलता है, क्या कहते हैं, खीर, जो खीर होती है ना, तो बोले ये तो 50 लीटर को फिर छोटा किया गया खीर को। फिर इसको किस तरीके से बांटा गया पता है आपको, इस तरीके से यूँ बांटा गया कि जो खीर था उसको 2 भागों में बांटा गया, 50% एक तरफ, 50% एक तरफ। तो 50% भाग दिया गया किसको, कौशल्या को। फिर कितना बचा अपने पास, तो उसमें से 25% किया गया और 25% किया गया, तो 25% किसको दिया गया, माता कैकेयी को। फिर अपने पास कितना बचा, फिर इसका आधा आधा किया गया और आधा भाग दिया गया कौशल्या के हाथ में और आधा भाग दिया गया कैकेयी के हाथ में। फिर इनके जो हाथ में दिया गया ये इन्होंने अपने हाथों से फिर सुमित्रा के हाथ में दिया। तो जो कौशल्या ने दिया उससे तो कौन आया, लक्ष्मण, और जो कैकेयी ने दिया उससे क्या आया, शत्रुघ्न। तो इसीलिए राम के साथ हमेशा लक्ष्मण और भरत के साथ हमेशा शत्रुघ्न रहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर 4 भगवत स्वरूप पुत्र उत्पन्न हुए। और उसके बाद अभी क्या होता है, तो इसमें जो भगवान श्री रामचंद्र थे वो थे वासुदेव, और संकर्षण थे लक्ष्मण, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध थे भरत और शत्रुघ्न। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि भगवान श्री रामचंद्र का जो जन्म हुआ था वो इस तरीके से, जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था उनको, किनको, वो त्राही त्राही करने लगे थे, तो उसी तरीके से अब यहाँ पे आता है। अभी हम 5-7 मिनट, कितना समय हुआ है, 8:45। अभी हम 5-7 मिनट रावण का जन्म देखेंगे ना कि किस तरीके से रावण का जन्म होता है, और उसके बाद फिर अगली बार रावण का, क्योंकि वो आ जाएगा ना विजयदशमी, तो आज हम देखते हैं रावण का जन्म कैसे हुआ था। तो जो पुलस्त्य ऋषि का नाम सुना है आपने, पुलस्त्य ऋषि एक तृणबिंदु ऋषि का आश्रम था। एक ऋषि थे, उनका नाम था क्या, तृणबिंदु। तो उनका एक आश्रम था, वो बहुत आश्रम सुंदर था, बहुत सुंदर आश्रम था। तो वहाँ पर पुलस्त्य ऋषि क्या करते थे, तपस्या आके करते थे, और तपस्या आके करते थे। वो इतना सुंदर आश्रम था कि वहाँ पर स्वर्ग से भी अप्सराएं आकर के नृत्य किया करती थी। तो लेकिन ये पुलस्त्य ऋषि डिस्टर्ब हुआ करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, तो उनको डांट दिया करते थे, देखो आज तुम यहाँ पर आ गई हो मुझे परेशान करने के लिए, कल से नहीं आओगी तुम यहाँ पर, अगर जैसे तुम कल से आओगी तो तुम्हें मैं गर्भवती कर दूंगा,
बिल्कुल सीधा ये क्या बोल दिया, अगर तुम कल से मेरे सामने आओगे तो तुमको सीधा ही हम गर्भवती कर दूंगा। तो इसलिए अप्सराएं डर गई और नहीं आई। लेकिन जो ऋषि तरण बिंदु की जो बेटी थी उसको ये बात का पता नहीं था, और वो वहीं पर पहुंची तो उसने देखा, किसने, पुलस्त्य ऋषि ने, तो इतने में वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होगी तो उनका चेहरा नीचे हो गया, पिताजी के पास आई। पिताजी ने बोला बेटा क्या हो गया? बोले पता नहीं है मेरे को तो, और कुछ ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन मैं तो गई थी बस पुलस्त्य ऋषि के सामने गई थी वहीं। फिर तरण बिंदु जो ऋषि ने उसने अपने ध्यान से देखा तो बोले तो इसमें तो पुलस्त्य ऋषि का श्राप है, इसके अंदर श्राप चल रहा है पुलस्त्य ऋषि का। तो बोले उनके पास गए, बोले कि अब आप इनसे विवाह कर लो। फिर उनसे उनका विवाह हुआ। फिर उनसे एक पुत्र हुआ, क्या? विशर्वा। विशर्वा, पुलस्त्य ऋषि से तरण बिंदु की लड़की का विवाह हुआ, उससे फिर हुआ विशर्वा। विशर्वा के बाद विशर्वा ने फिर विवाह किया तो उससे हुए कौन? कुबेर। कुबेर कोषाध्यक्ष स्वर्ग के, वो हुए। तो वो किसके पुत्र थे? विशर्वा के। लेकिन यहाँ पर जो असुरों का जो था ना, माल्यवान और क्या नाम था, 3 थे, सुमाली, माल्यवान और माली। माली, माल्यवान और सुमाली 3 असुर थे। तो इन्होंने देखा कि हमारा वंश खत्म हो जाएगा, तो अगर फिर सुमाली ने उनकी बेटी का नाम था केकसी। क्या नाम था? केकसी। तो केकसी उनका नाम था। तो उनको बोले कि ना तुम जाओ इनके पास, विशर्वा के पास, और जाकर के उनसे बोले कि एक पुत्र की हमें प्राप्ति दो। तो बोले कि तो केकसी कौन थी? असुरों की थी, और वो कौन था? ब्राह्मण था। तो केकसी गई असुरों के पास, राजा विशर्वा के पास, बोले ऋषि विशर्वा के पास, बोले मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए। बोला तुम आई तो हो पर गलत समय पे आई हो, जैसे दिति गई थी ना गलत समय पर, तो वैसे ये भी गलत समय पे जाती है। बोले अब तुमको पुत्र तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा वो त्राही करेंगे, मानव को मारने लगेंगे। बोले नहीं नहीं, कुछ कृपा करो, एक भक्त भी होना चाहिए घर में। बोला ठीक है, एक भक्त भी तुमको उत्पन्न होगा। तो उससे फिर किसका जन्म हुआ? इसका दशग्रीवा। पहले उनका नाम क्या था? दशग्रीवा, जिसके 10 सिर होते हैं, उसका नाम था दशग्रीवा। और एक उत्पन्न कौन हुआ? कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण मतलब वो जिनके कान मटके की तरह, कुंभ यानी मटका, मटके की तरह जिनके कान हो, इसलिए उसका नाम रखा गया कुंभकर्ण। और एक थी शूर्पणखा। शूर्पणखा, जिनके, शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा इसलिए क्योंकि उसके नाखून बहुत फैंसी थे। जो माताएं बड़े बड़े नाखून रखती हैं ना फैंसी, तो वो शूर्पणखा होती हैं, इसलिए शूर्पणखा की तरह नहीं रहना चाहिए हमें। तो जिनके नाखून बहुत बड़े बड़े फैंसी हो, ऐसे करके घूमती है ना, शूर्पणखा। और एक था विभीषण। तो ये क्या हुआ एक दिन कि केकसी लेके बैठी थी अपने बच्चों को, और उधर से क्या होता है, क्या नाम था इसका, कुबेर, वो पुष्पक विमान में आता है अपने पिताजी के पास कि बोले कि अरे, तो केकसी ने देखा कि एक, मतलब मेरी एक सौतन का पुत्र तो घूम रहा है उसमें, और हमारे पास बेटों के पास तो खिचड़ी खाने के लिए भी नहीं है। तो बोला अब क्या करें? बोला अब तुम तपस्या करो, तपस्या करो और जो लंका पे चढ़ाई करो। फिर जा कर के उन्होंने क्या किया कि इन्होंने, रावण ने, कुंभकर्ण ने और शूर्पणखा ने और विभीषण ने, इन चारों ने क्या किए? तपस्या की। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा रावण ने कि मेरे को कोई तुम्हारी सृष्टि से उत्पन्न जो भी है ना, मैं किसी से नहीं मर सकूं। और अपने मुख से उन्होंने बोला ये मानव वानर मेरा क्यों नहीं, मेरे को इनसे कोई डर नहीं है, मानव वानर से मेरे को कोई डर नहीं, बंदर वंदर इनसे मुझे कोई डर नहीं है, मानव वानर से मुझे कोई डर नहीं है। और कुंभकर्ण ने कहा कि, कुंभकर्ण को जब वरदान मांगने की बारी आई, जब उसने वरदान मांगने लगे, तब देवताओं ने आकर के ब्रह्मा जी के कान में दे दिया कि बोले कि ये बिना वरदान के खूब तहस नहस कर रहा है, इसको तुम वरदान दोगे तो पता नहीं क्या हाल करेगा, तो इसको तुम मत देना, जो भी वरदान दो उसके हित में देना। तो वो मांगना चाहता था इंद्रासन, पर उसके मुख से क्या निकला? निंद्रासन। तो उसने बोला कि सरस्वती जाके उसकी जुबान में बैठ गई, बोला निंद्रासन, इंद्रासन बोलना चाहता था पर उसके मुख से निकला निंद्रासन। बोला तथास्तु, बोले मैंने क्या मांग लिया, बोले हो गया। और वो शूर्पणखा, उसने क्या मांगा? बोले मेरे को तो ऐसा बना दो कि मैं कोई भी रूप बदलती रहूं। तो वो तो पहले का ज़माना, अभी भी ऐसे हैं, अपने जितने ब्यूटी पार्लर हैं वो सब रूप बदलने वाले ही है। तो जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं अंदर जाकर के आदमी रूप बदलता है, लेकिन बाहर आके पता चलता है अरे मैं तो धोखे में रह गया। तो और विभीषण, उसने कहा मेरे को तो भगवान की भक्ति चाहिए। और ऐसे वरदान जब उनको मिला रावण को, तो रावण ने सबसे पहले, जब
उसको वरदान मिले तो उसके माँ ने बोला, नाना ने बोला माल्यवान ने कि जाओ अब तुम उस पर चढ़ाई करो। किस पे? लंका पर। बोले अब तो मेरा भाई है। बोले कौन से भाई? ये तो शुरू से देवता असुरों का तो युद्ध आता चला है, जाओ तुम उस पर चढ़ाई करो। वो चढ़ाई करे तो उनको बोले किसको? कुबेर को कि अब आप जाओ। तो उसने अपने पिताजी से आके पूछा, बोले अभी इनका पावर ज़्यादा चल रहा है, अभी आप कुछ मत बोलो, चुपचाप से निकल जाओ वहाँ से। जब वो जाने लगे अपने पुष्पक विमान पे तो रावण बोला नो, पुष्पक विमान भी नहीं देंगे, पैदल जाओ। पैदल निकाल दिया, अपनी पूरी खाली करवा दी लंका उनसे। और ऐसे करके वो चले। जब उस पुष्पक विमान पे पहली बार बैठ के चले तो देखा हिमालय पे एक लड़की क्या कर रही है? तपस्या कर रही थी एक। तो तपस्या कर रही थी तो उसके पास आकर के बोले कि सुंदरी तुम क्या कर रही हो? बोले तुमको मतलब? बोले मैं तपस्या कर रही हूँ विष्णु की प्रार्थना के लिए। अरे छोड़ो ना विष्णु, मैं लंकेश हूँ, मैं इस वक्त लंका का पूरा राजा हूँ, मेरे से विवाह करो। बोला नहीं। ऐसे करके जब उसकी जटाओं पे हाथ डाला तो वो माता बहुत क्रोधित हो गई और उसने अपने हाथों को बढ़ा के तलवार करके उस बालों को काट दिया। और बहुत उसको बोला कि मैं तेरे को श्राप देके अपनी तपस्या तो भंग नहीं करना चाहती हूँ, पर यह है कि तेरे मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। तो यही जा कर के आगे जा कर के छाया सीता बनेगी और उनको जा कर के बनेगी। फिर ये और आगे जाता है तो एक हिमालय पर एक नंदी जी बैठे रहते हैं। तो नंदी जी ने रूप धारण कर रखा था काय का? बंदर का। तो बोले अंदर नहीं जा सकते हो, हमारे शिव जी ऊपर माता पार्वती के साथ बैठे हैं, तुम अभी नहीं जा सकते हो। तो उसने बोला कि हट बंदर, तू बीच में सुना। तू बोला मेरे को सता रहा है, ये बंदर ही तेरा नाश करेगा। तो दूसरा, पहले तो वहाँ से उसने वो लिया श्राप, फिर यहाँ से दूसरा श्राप। तो उसने क्या किया? हिमालय को उठा लिया। जैसे हिमालय को, रावण में इतने दम था कि उसने हिमालय को उठा लिया। हिमालय को उठाया पर उसको तो हाँ, तो इतने में शिव जी की गोद में गिर गई कौन? पार्वती जी। तो उनको बहुत श्रोप आया तो उन्होंने पैर ऐसा दबाया कि उनका रावण का हाथ दब गया और रोने लगा। तब से उनका नाम पड़ गया, बहुत ज़्यादा रोया, तब से उनका नाम पड़ गया रावण। रावण का नाम मतलब जो बहुत लोगों को रुलाए या बहुत ज़्यादा रोए तो उसका नाम होता है रावण। और फिर आगे जा कर के भी एक दो और हैं जिनको जा कर के वो परेशान करता है और ऐसे जा कर के श्राप। हाँ, स्वर्ग चला जाता है तो वहाँ रंभा नाम की जो मतलब इसकी बहू थी, अप्सरा थी लेकिन बहू इसकी थी, कुबेर के भाई की पत्नी थी। तो बोले कुबेर तुम्हारा भाई भी है, क्योंकि दोनों कजन ब्रदर हो गए। तो बोले वो मैं तो तुम्हारी बहू हुई, तो मुझे बोले क्या की बहू उसके साथ गलत काम करता। तो वहाँ से उसको और श्राप मिल जाता है। तो श्राप लेकर ही पूरा चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी है, क्योंकि हम अगली बार भी कथा करेंगे और इस बार भी हम कथा करेंगे। तो जो ये भगवान रावण है, या अपन देखें हम जो हिरण्याक्ष जितने भी है ना, ये भगवान के दरबान है। भगवान श्री अयोध्या के और इसके वैकुंठ धाम के बाहर जो दरबान होते हैं ना, जो अंदर एंट्री देते हैं, जिनको उनके परमिशन से एंट्री दी जाती है, जय विजय गेटमैन, तो वो थे। तो उनको किसी वजह से श्राप मिला था, तो ये यहाँ पर आए थे लीला करने के लिए, भगवान के साथ श्राप को पूरा करने के लिए। बाकी अगर देखा जाए तो जो रावण है उनकी कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रावण ने जो काम किए हैं वो हमें नहीं करने, रावण ने जो काम करे हुए दिखे हैं ये हमें नहीं करने, पर रावण की हमें कभी भी निंदा नहीं करनी, क्योंकि रावण भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। ये हमें भगवान तो लीला करने के लिए अपने साथ किसी को लेके आते हैं। क्योंकि अगर ऐसे भी देखें, मान लो कि अगर जब हम कोई चीज़ गेम भी खेलते हैं, छोटा मोटा गेम भी खेले, तो सामने वाला खिलाड़ी हमको हमारे बराबर का चाहिए होता है, तभी उसमें मज़ा आता है। अगर हमारे सामने अगर खिलाड़ी बिल्कुल कच्चा है तो उसके साथ खेलने में मज़ा आएगा। मानो कोई क्रिकेट में खेल रहा है और कोई एक ही बॉल में उसको हरा रहा है, उसको ऐसे धीरे से फेंक रहा है, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। दोनों की टक्कर बराबर की होनी चाहिए। या हम चेस भी खेलते हैं तो सामने वाला टक्कर में बिल्कुल बराबर का होना चाहिए, तब जा कर के बहुत मज़ा आता है उस गेम को खेलने में। तो वैसे जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो उनको भी लीला करने के लिए कोई ऐसे हम जैसे छोटे मोटे नहीं चाहिए होते, अपने साथ ही कोई ऐसा लेके आते हैं जिनके साथ दो चार करने में उनको भी आनंद आता है। तो ऐसे करके देखो, अगली बार हम भगवान श्री रामचंद्र का जन्म इधर हो चुका है, उधर रावण का जन्म हो चुका है, रावण त्राही त्राही कर रहा है, और इधर भगवान श्री रामचंद्र बड़े होंगे और बड़े होने के बाद वो विश्वामित्र जी उनको लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद वो ताड़का वध होगा और दो अहिल्या का वापस होगा, फिर उसके साथ उनके विवाह होगा, विवाह से वापस आएंगे, वापस आकर के फिर उनको वनवास होगा, वनवास से फिर वो रावण का वध करेंगे। ऐसे करके अगली बार हम इसको शॉर्ट में 1-1.25 घंटे में इसको हम ख़त्म करेंगे। किसी का कोई प्रश्न?
किसी का, हाँ माता जी पूछे। दशग्रीवा, 10 जिसके 10 सर रहते हैं, दशानन भी कह सकते हो। दशग्रीवा शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपने बोला भी कि पहले के ज़माने में लेडीज़ें विधवा नहीं होती थी, तो दशरथ जी से जब एक्सपायर हुए तो उनसे पहले तीनों को एक्सपायर हो गई थी उनकी माँ। किनकी? आपने बोला था ना कि दशरथ उस ज़माने में जो लेडीज़ें हैं वो विधवा नहीं होती थी, तो इसका मतलब दशरथ जी जो एक्सपायर हुए थे उससे पहले वो तीनों माताएं एक्सपायर हो चुकी थी। कहाँ हुई थी? तो आप भी बोले थे ना अभी कि वो विधवा नहीं होती थी उस ज़माने में, कैसे possible हो? तो वो तो श्राप मिला ना प्रभु जी इनको अपने वचनों से तोड़ने के बाद ही, जब भगवान श्री रामचंद्र को वहाँ से उनको निकाला, उनके बाद ही तो हुआ ना वो। उससे पहले मैं तो दशरथ के वर्णन कर रहा था ना। और अभी आपने बोला था जो किडनैप करके ले गए थे माता सीता के साथ में, तो माता सीता के साथ में नहीं, रावण ने किडनैप किया था ना दोनों को, हाँ दोनों को किडनैप किया था, अलग अलग। हाँ, तो पहले की घटना अभी जैसे मान के चलिए नेशनल लेवल पे इन्होंने रामायण बनाई थी रामानंद जी ने, तो उसमें भी जिक्र नहीं हुआ इस चीज़ का। अब देखो शास्त्रों में जहाँ लिखा हुआ है कई चीज़ें वहाँ पे नहीं दी गई हैं। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं सुना कि उनके सीता में आज तक हमने कितनी रामायण सुनी है? आज तक हमने कितनी रामायण सुनी है? बचपन से तो कितनी जगह बैठे हैं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आज तक आपने कितनी पढ़ी है रामायण? आपने पढ़ी ना, तो आप इसी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो मैं वो बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसका उत्तर यही है कि शास्त्रों में आप रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको उत्तर मिलेगा उसका। मतलब कहीं पे तो जिक्र हाँ है ना, वाल्मीकि रामायण पढ़ो ना आप। जो रामायण जी ने पुनर्बनाई थी, अब देखो वहाँ पे हम नहीं जाते, हम जो ये वीडियो में जो बनती है ना हम उनमें नहीं जाते हैं, हम अपने शास्त्रों पे ध्यान देते हैं। रामायण में एक चीज़ लिखी है, हाँ लिखी है ना, मैया के साथ में किसने किडनैप हुआ था? सीता मैया के साथ में नहीं, पहले हुआ था। जब रावण को ये पता चला था कि इसकी क्या कहते हैं अपने इसके पुत्र से, तो उसको किडनैप कर लिया था उन्होंने। ये पहले की घटना, दशरथ जी का विवाह हुआ था ना तब की घटना, और ये तो भगवान श्री रामचंद्र की, हाँ की बात की घटना, दोनों अलग अलग हैं, एक साथ में नहीं हुआ। क्या होता है देखो, हम जब तक पढ़ेंगे नहीं ना कोई भी शास्त्र घर जा कर के, और हम केवल सोचेंगे कि ये चीज़ सही है या चीज़ गलत है, उसके लिए देखो पढ़ाई करनी पड़ती है ना। अभी मान लो कि कोई व्यक्ति, मान लो ऐसे मान लो कि अभी छोटे बच्चे जैसे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कभी सिखाया जाता है क्या कि 2 - 3? आप तो मैडम है ना, 2 - 3 सही है गलत है? हैं? गलत है, लेकिन ये भी सही है, -1 इसका उत्तर है। बड़ी क्लास में हाँ वही तो बता रहा हूँ ना भाई, 2 - 3 गलत नहीं है, सही है, पर छोटे बच्चे के लिए गलत है वो। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बिग नंबर नीचे रहेगा, स्मॉल नीचे रहेगा, हाँ। तो बिग नंबर से हाँ पर वो सब तो आप मेथड बता रही हैं 10th क्लास। 10th क्लास का है, तो वही होता है कि जैसे अभी मान लो कोई छोटा बच्चा है ना, वो 10th क्लास में गया, उसने वहाँ पे देखा कि 2 - 3 लिखा हुआ है, और वहाँ पर जा कर के बोले कि अरे ये तो क्या है, इनको तो आता ही नहीं है कुछ भी, 2 - 3 = 1 ऐसे कर रखा है, ऐसे थोड़ी होता है, 3 - 2 होता है ना। लेकिन वो एक स्टेज आएगी जब हम दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पढ़ेंगे, और पढ़ने में का मतलब नहीं क्लास पास कर रहे हैं, घर जाके स्टडी करेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे, सब लोगों से पढ़ाई करेंगे, उसमें नंबर बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ सही है या चीज़ गलत है ना। बाकी हमको घर जा कर के स्टडी करनी चाहिए। घर रामायण है वाल्मीकि की, रामचरितमानस की रामायण है, हमको घर पर उठा के उनको पढ़ना चाहिए, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ है। तो और रामचरितमानस रामायण, और ऐसे नहीं है कि कम से कम पता नहीं कितने भक्तों ने क्या क्या उन पर लिखी है। तो हाँ अभी एक चीज़ और बताऊँ, आपने नहीं सुनोगे, आप बोलोगे हमने तो सुनी नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र एक दिन गए अपने क्या कहते हैं कैकेयी के रूम में, अब आप बोलोगे हमने नहीं सुनी, और भगवान श्री रामचंद्र ने कैकेयी की आंखें बंद कर ली। तो उन्होंने बोला कि माता कैकेयी ने बोला मैं पहचान गई तुम राम हो। बोला मैं आंखें तभी तुम्हारी खोलूँगा जब तुम मुझे एक वचन दोगी। बोला क्या? बोले मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो तुम। बोला क्यों? बोले कि ये कड़वे घूंट तुम मेरे लिए पी सकती हो, लेकिन माता कौशल्या मेरे लिए नहीं पिएगी, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तुम मेरे लिए ये वरदान मांगोगी। तो उन्होंने भगवान की, राम की इस बात को पूरा करने के लिए पूरी रामायण में अपने आप को कलंकित किया है। अब हम बोलेंगे हमने तो सुना नहीं कभी ये, सुना है?
तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने सुनी हैं, कई चीज़ें नहीं सुनी होती हैं। और भगवान श्री राम, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, भगवान श्री राम, ऐसा हम सोचते हैं कि केवल भगवान श्री रामचंद्र, हर बार एक युग होता है भगवान आते हैं, फिर एक बार युग होता है वो भगवान आते हैं, फिर एक बार युग होता है फिर भगवान आते हैं। और हर बार भगवान की लीलाएं कुछ अलग अलग हो सकती हैं, कि हो सकता है कुछ लीला इस कल्प में की हैं, हो सकता है कुछ लीला उस कल्प में की हो, कुछ हो सकता है इस लीला कल्प में की। अब जैसे तिरुपति मंदिर है, आपको भागवत में कहीं उसका वर्णन नहीं मिलेगा तो आप बोलो गलत नहीं, ये इस कल्प का मंदिर नहीं, पिछले कल्पों का मंदिर है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें हमको शास्त्रों पे विश्वास करनी पड़ती हैं कि हाँ ये शास्त्र में लिखा हो। और वो शास्त्रों पे हम कब विश्वास करते हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं, हम घर जाके पढ़ते हैं। हम घर जा कर के कितनी पढ़ते हैं, आप में से भगवत गीता घर लोग कितने जाके पढ़ते हैं? कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा। भागवत हम कितने लोग पढ़ते हैं घर जा कर के? कभी हम रामायण उठा के देखते नहीं है, हम साल में 1-2 बार आते हैं, कल यहीं से सुन लेते हैं ना। तो इसीलिए हमको पहले अपनी स्टडी करनी चाहिए, अपने घर जा कर के स्टडी करनी चाहिए, क्या कहाँ कितना क्या लिखा हुआ है ना। और उसके बाद हमारा हर उत्तर, हर चीज़ हमारी वहाँ से क्लियर होती जाएगी, हर चीज़ क्लियर होती जाएगी, हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। अगर ऐसे नहीं क्लियर नहीं होगी, हर चीज़ क्लियर होती है। और क्लियर कब होगी पता है? शास्त्र पढ़ने से कैसे पहले हमको अपने आप को भगवान के नाम के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। कैसे? भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, भगवान श्री रामचंद्र के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। भगवान श्री रामचंद्र के प्रति जब हम अपने आप को समर्पण करेंगे तो भगवान हमें वो शक्ति देते हैं समझने की। जब हम वो शक्ति भगवान से प्राप्त करते हैं तब जाके हम समझ पाते हैं। अब देखो, आप मैडम हो, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? एक स्कूल में कम से कम 30 बच्चे होते हैं, सबकी देखो बुद्धि अलग अलग है कि नहीं है? और बताने वाला टीचर एक ही होता है, बताने वाला टीचर एक ही है, स्कूल एक ही है, सिलेबस एक ही है, समझाने वाले फिर भी एक व्यक्ति 100% लेके आ रहा है, एक व्यक्ति देखो फेल होते होते पास करना पड़ता है उसको ज़बरदस्ती, चलो कर दो रे पास, है कि नहीं? इसका क्या कारण है ना? तो इसीलिए सबसे पहले कौन सा श्लोक आता है? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। क्या है इसका हिंदी अर्थ बताओ प्रभु? तत्वविधि प्रणिपाते न, जब भी हम अपने गुरु के पास जाएं, तद्विधि प्रणिपात हो करके हमको इस चीज़ का सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, परिप्रश्नेन सेव्या, दूसरा है हमें सेवा भाव रखनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए और प्रणिपात होना चाहिए। 3 चीज़ें हैं इसमें, तत्विधि प्रणिपात, उस विधि से तत्विधि प्रणिपाते न, प्रणिपात अपने आप को सरेंडर करना, तत्विधि प्रणिपात परिप्रश्नेन सेवाया, फिर प्रश्न पूछना चाहिए और सेवा होनी चाहिए हमारी, है ना? गुरु उपदेश, तब वो हमको ऐसा ज्ञान देंगे जिससे हमें तत्व का दर्शन होगा, है ना? तो तत्विधि प्रणिपाते न सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिना। तो ऐसे करके है, और शास्त्र पढ़ेंगे तो हर चीज़ हमारी आंखों के सामने आएगी। और अपने क्या कहते हैं, कुछ रामानंद से हमने देखा है, कुछ हमने यहाँ से सुना है, कुछ वहाँ से सुना है ना? तो ऐसे करके जब हम पूरा देखेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे तो पता चलेगा, है ना? हर कथा के पीछे कथा है। हाँ, देखो भगवान की लीलाएं ऐसा नहीं है कि हर बार होती रहती हैं, हर बार होती रहती हैं कथा। क्यों प्रभु जी? हर बार भगवान की कथाएं होती रहती हैं, हर बार हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से उस कथाओं को सुनाएगा, लेकिन शास्त्रों से लेकर के, मन गणत नहीं, शास्त्रों से लेकर के। तो अभी कुछ अनाउंसमेंट है, और हाँ माला, एक माला, और हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार समय निकल जाता। देखो ये आपको बांट देनी चाहिए, निकाल देना चाहिए था पहले ही। नहीं सबको मतलब देते रहना चाहिए, मेरी बात भी चलती रहती और माला भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, ऐसे करके। और अच्छा यहाँ पर देखो, जब तक माला आ रही है, कितने भक्त लोग अपने घर पे माला करते हैं? कई बार मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। एक तो ज्योति सुमन माता जी करती हैं, ये प्रभु जी नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे। आप कर रहे हैं माता जी? आप ग्रुप में मैसेज नहीं डालते ना? ग्रुप में मैसेज डालो। आप सुशीला कौर माता जी, आप भी डालते हो मैसेज? डाल रहे हो मैसेज? अच्छा, आप माता जी आपका नाम? आज जो आपने, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। अच्छा वाह, आप कितनी माला कर रहे हैं माता जी? आप क्लास में, ओ जयेश जी एनरोलमेंट हुआ था प्रभु जी इनका? यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा,
मैसेज डाल दिया तो उसके नाम से कहता हूँ काम करते करते वो एक्स्ट्रा में है। नहीं, एक माला तो आप कर सकते हो। देखो आपके कितने बच्चे हैं? 2। मेरी वाइफ के 3 है, मतलब मेरे 3 है और वो 16 करती है। आपकी तो सासू जी भी है उठाने वाली। बच्चों के उठने से पहले कर सकते हैं हाँ, कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण